हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा गाइस आप सभी को अवगत है, यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा फाइनली एलटी की परीक्षा आज 18 अगस्त को संपन्न हो चुकी है। तो इसमें देखिए पार्ट फर्स्ट में यानी कि सीडीपी के क्वेश्चंस, जिसमें कि 30 क्वेश्चन है सीडीपी के, और जीके जीएस के 10 हैं, और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन हैं। तो ओवरऑल इसमें 50 मार्क्स का पार्ट ए में है क्वेश्चन। और इससे पहले की वीडियो में सब्जेक्ट से रिलेटेड 50 क्वेश्चन हम लोग ने एनालाइज कर लिया था। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें और शेयर लाइक ज़रूर करिएगा। और जिस भी अभ्यर्थी या फिर हमारे फ्रेंड्स, आप लोगों ने यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले। तो फ्रेंड्स इसमें देखेंगे हम लोग सीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस और एनालाइज करेंगे और क्वेश्चन का आंसर जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। और इसके बाद ही फाइनली आयोग की ओर से ऑफिशियली आंसर की जारी हो जाएगी। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा एनालाइज कर लें। तो आइए देखिए, पहला है सर जॉन एडम्स कहा करते थे। तो पहला है शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है, बी शिक्षा दर्शन के अधीन है, या फिर सी शिक्षा और दर्शन में कोई संबंध नहीं है, या फिर डी शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इसमें राइट आंसर होना चाहिए शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है। जॉन एडम्स का ये कहना था, यानी कि ऑप्शन ए जहाँ तक है राइट होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट है कथन, एक परामर्श की अपेक्षा निर्देशन एक व्यापक प्रक्रिया है। देखिए परामर्श यानी कि गाइडेंस, और काउंसलिंग की बात करेंगे तो परामर्श की अपेक्षा निर्देशन एक व्यापक प्रक्रिया है। सेकंड है परामर्श निर्देशन की एक तकनीक है। नीचे दिए गए कौन सा यहाँ पर सही रहेगा? तो परामर्श निर्देशन की एक तकनीक है। काउंसलिंग इज वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ गाइडेंस। तो क्या इसमें सही लग रहा है? तो इसमें देखिए तो आप लोग का इसमें क्या आंसर था, एलटी वाले अभ्यर्थी जितने भी हैं यहाँ पे, तो कमेंट जरूर करिएगा। जहाँ तक इसका लग रहा है परामर्श निर्देशन की एक तकनीक है और परामर्श की अपेक्षा निर्देशन एक व्यापक प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स देखिए दूसरा वाला थोड़ा ठीक लग रहा है इसमें, यानी कि ऑप्शन बी जहाँ तक है ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार घर पर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। तो शैक्षिक रूप से प्रतिभावान बच्चे को, सृजनात्मक क्षमता से युक्त बच्चे को, या फिर सी दूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले बच्चे को, या फिर डी बहुविकलांगता या गंभीर विकलांगता से युक्त बच्चे को। तो जहाँ तक है राइट आंसर डी होना चाहिए इसमें। बाकी ऑफिशियल आंसर की के बाद ही यहाँ पर जो भी चेंज होगा, जो भी आयोग के द्वारा एक क्लियर कट यहाँ पर आंसर रहेगा तो फाइनल क्लियर होगा। क्योंकि कभी कभी आयोग जहाँ तक है दो ऑप्शन को भी राइट मानता है, यानी कि अगर सी वो किया है वो भी ठीक है एंड डी है, तो यहाँ तक सी और डी दोनों भी राइट हो सकते हैं। तो फाइनली ऑफिशियल आंसर की के बाद हम लोग देखेंगे इसमें। नेक्स्ट है निम्न प्रयोगात्मक क्रम को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प चुनना है इसमें। तो पहला है एक बालक बालिका अपने जूतों के फीते नहीं बांध सकता, अध्यापक एक बेहतरीन व्याख्यान के पश्चात प्रदर्शन करता है। बालक बालिका अपने जूतों के फीते बांध सकता है। तो इसमें यदि बी के परिणाम स्वरूप ए से सी तक व्यवहार परिवर्तन हो रहा है तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो देखिए इसमें जब अध्यापक के ने एक बेहतरीन व्याख्यान किया उसके पश्चात ही ये सब कुछ सी तक, यानी कि उसको ये चीज़ आया बालक को, यानी कि उसने कुछ सीखा है ना, चाइल्ड हैज़ लर्न समथिंग। तो आंसर डी जहाँ तक है राइट होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी कथन समाजवाद की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो समाजवाद यानी कि सोशलिज्म। तो पहला है समाजवाद व्यक्ति की पृथक सत्ता नहीं मानता, या फिर बी समाजवाद व्यक्ति को समाज का एक अंग मानता है,
ठीक है, ये भी सही है। नहीं है पूछा है, ये ध्यान में भी रखना है। समाजवाद पूंजीवादी का समर्थन करता है, पूंजीवादी का समर्थन करता है। डी है, समाजवाद में प्रतियोगिता का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो जहाँ तक इसमें राइट आंसर होना चाहिए था। तो देखिए गाइस, इसमें आंसर होना चाहिए यानी कि सी और डी। ठीक है, पूंजीवाद का समर्थन और प्रतियोगिता का महत्वपूर्ण स्थान है, तो सी यहाँ पर राइट हो जाएगा अभी तक। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन 6, लिंग के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है, लिंग एक सामाजिक संरचना है। सेकंड है, लिंग एक जैविक संरचना है। सी एक चर है जो समय एवं संस्कृति के आधार पर बदलता रहता है। या फिर डी है, पाक कला एवं बॉक्सिंग क्रियाकलापों का लिंग से घनिष्ठ संबंध है। तो असत्य पूछ रहा है। देखिए, जेंडर की बात हो रही है तो एक सामाजिक संरचना है जहाँ तक है। असत्य पूछ रहा है तो ए जहाँ तक है राइट यहाँ पर होना चाहिए, बाकी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है सी, जब सीखने में बालक की कोई प्रगति होती हुई नहीं दिखती तो इसे सीखने का पठार कहते हैं। इसका निम्न में से कौन सा प्रभावी कारण नहीं होता है। पहला है, क्रिया संबंधी रुचि में कमी, ऐसा होगा। बी है, पठन सामग्री के कठिनाई स्तर में वृद्धि, सीखने के दौरान समय अवकाश देना, या फिर डी, बालक की बुरी आदतें। तो इसमें यह है कि सीखने का पठार कह रहा है कि प्रगति नहीं होती है, नहीं दिखाई दे रही है। इसका निम्न में से कौन सा प्रभावी कारण नहीं होता है पूछा। पहले तो आपने ये देखना है कि इसमें कौन से ये कारण हो सकते हैं जिसमें कि वो प्रगति नहीं हो पाती। रुचि में कमी होगी तो तभी प्रगति में कमी हो रही, ठीक है। पठन सामग्री कठिनाई स्तर में वृद्धि, ये भी ठीक रहेगा इसके लिए। सीखने के दौरान समयावकाश देना, हाँ, इससे जो है कि अगर ऐसा होगा तो प्रगति तो नहीं होगी। अगर समयावकाश देंगे हम सीखने के बीच बीच, तो फिर कहाँ से एक पॉजिटिव वे में बच्चे को ये सब कुछ आएगा, है ना। या फिर बालक की बुरी आदतें। तो जहाँ तक लग रहा है ऑप्शन सी या डी थोड़े से क्लोज लग रहे हैं। आप लोग अपना आंसर जरूर कमेंट में दीजिएगा आपने क्या किया इसमें। ठीक है, सी या फिर डी ऑप्शन में से एक राइट होना चाहिए। और फाइनली ऑफिशियल आंसर की के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा। देखिए, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि CIET के विशिष्ट उद्देश्य क्या क्या हैं। महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर तकनीकी हस्तक्षेप प्रदान करना, या फिर व्यावसायिक केंद्र एवं कौशल शिक्षा के लिए एक नोडल केंद्र के रूप में कार्य करना, या फिर सी, शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में शिक्षकों को क्षमताओं का निर्माण करना, शिक्षकों की क्षमताओं का निर्माण करना, या फिर डी, भारत में शैक्षिक तकनीकी नीतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना। तो देखिए, इसमें बी और सी, ठीक है, यानी कि बी और सी आंसर लग रहा है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आयाम गिलफोर्ड का त्रिविमीय मॉडल का आयाम नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए, त्रिविमीय संक्रिया है इसमें, यानी कि ऑपरेशन कंटेंट है, प्रोडक्ट है, लेकिन शाब्दिक इसमें आंसर लग रहा है कि नहीं होगा इसमें। मतलब कि आंसर होगा डी, क्योंकि उपरोक्त में 3 है त्रिविमीय मॉडल में गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट होगा इसमें 10, भारत की 22 यानी कि 22 सरकारी भाषाओं में से कौन सी एक शास्त्रीय भाषा के रूप में पहचानी जाती है। तो देखिए, ऑप्शन ए है संस्कृत, उर्दू एवं हिंदी, या फिर बी है संस्कृत, तमिल एवं कन्नड़, या फिर संस्कृत, मणिपुरी, पंजाबी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत, तमिल एवं कन्नड़। तो ये शास्त्रीय भाषा के रूप में पहचानी जाती है। एकदम क्लियर कट आंसर है यहाँ पर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट इसमें है, तो नेक्स्ट है 11th, नीचे दिए गए वक्तव्यों को पढ़िए और इसमें से कौन सा इसका ठीक है कथन, अभिकथन और कारण में है। पहला है, जिला शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थाएं प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली के रूपांतरण के लिए स्थापित की गई थी। सेकंड है, कारण है इसका, उस समय जिला शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थाओं को ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों की शैक्षिक समस्याओं का पता लगाने का मुख्य कार्य सौंपा गया था। तो डाइट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो पहला तो ठीक लग रहा है इसमें अभिकथन इसका, लेकिन इसका फाइनल क्लियर कट जो इसका कारण है क्या यही है, इसमें थोड़ा सा डाउट है अभी।
तो इसमें देखिए जहाँ तक राइट आंसर हो जाना चाहिए इसका बी होना चाहिए। सही स्पष्टीकरण एकदम से क्लियर कट तरीके से इसका स्पष्टीकरण नहीं है पूछ रहा है। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा आश्रम विद्यालयों की स्थापना निम्न में से किस श्रेणी के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु की गई है। तो इसमें देखिए आश्रम विद्यालयों की यानी कि आंसर बी हो जाएगा, अनुसूचित जनजाति, है ना। नेक्स्ट है, अनुभव शंकु प्रतिमान किससे संबंधित है। तो इसमें देखिए आंसर ए हो जाएगा, अनुभव शंकु प्रतिमान का आंसर ए हो जाएगा, एडगर डेल। नेक्स्ट है फोर्थ, निम्न में से कौन से अनुदेशन के तरीके में अधिगम की धारणा क्षमता सर्वाधिक होती है। तो इसमें देखिए अनुदेशन के तरीके में अधिगम की धारणा क्षमता सर्वाधिक होती है। ऑप्शन ए है व्याख्यान में, या फिर बी प्रदर्शन में, या फिर सी दृश्य श्रव्य में, या फिर डी दूसरों को पढ़ाना अधिगम का तात्कालिक उपयोग। तो देखिए इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन जहाँ तक है सी और डी में इसमें अभी कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो फाइनली क्या हो सकता है जहाँ तक लेकिन थोड़ा सा एक पॉसिबिलिटी रहेगी ना, सी में दृश्य श्रव्य में होना चाहिए। अब देखेंगे इसको आगे आंसर की के बाद ऑफिशियली, ठीक है ना। नेक्स्ट है, आपने क्या आंसर किया ये जरूर कमेंट में करिएगा। शिक्षकों में निम्न गुण अपेक्षित है, उच्च नैतिक चरित्र, बी है स्वस्थ व्यक्तित्व, नेक्स्ट है व्यावसायिक नैतिकता, या फिर डी मजबूत राजनीतिक आधार। तो इसमें देखिए नैतिक चरित्र और स्वस्थ व्यक्तित्व यानी कि ए और बी तो इसमें शामिल होना चाहिए, व्यावसायिक नैतिकता, ठीक है। तो ए और बी जहाँ तक इसका राइट आंसर होगा अभी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 यानी कि 1968 में शिक्षा की किस संरचना को स्वीकार किया गया है। तो 1968 के अकॉर्डिंग डी 10+2+3 है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, यदि आप एक शिक्षक हैं तो आप जीन पियाजे के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की प्रयुक्त कर किशोरावस्था के विद्यार्थियों की सहायता कैसे कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट यानी कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। कमेंट जरूर करिएगा आपका अपना आंसर जो आपने किया था। नेक्स्ट है, 18 विकलांग जन अधिकारिता अधिनियम 2016 को शिक्षा के किस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के विषय में जागरूकता विकसित करने हेतु। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक और पूछा गया था, आपको ध्यान में आ रहा होगा तो। नेक्स्ट है 19, आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्न में से शिक्षा क्या नहीं है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मौद्रिक निवेश। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा का दर्शन विश्वास करता है कि, समावेशी शिक्षा का दर्शन विश्वास करता है कि, तो देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है तो सभी बच्चों के साथ समान भाव एवं आदर से व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षक के लिए शैक्षणिक ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह उसे सक्षम बनाता है। तो इसमें देखिए एक से अधिक इसमें आंसर ठीक होंगे। तो इसमें देखिए ए और बी दोनों ठीक है, तो ए और बी ओनली सी ऑप्शन में है, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एक शिक्षक कक्षा में घोषणा करता है कि आज मैं पढ़ाऊँगा, यह इंगित करता है कि शिक्षक की शैली है। तो देखिए अगर इस तरीके का जो ये कथन है तो इसमें एक आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि ऑप्शन ए अधिकारात्मक, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची को मिलाना है, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, इसका राइट आंसर दूसरे का एक हो जाएगा, शिक्षा की प्रगति। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है, विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में खाली बर्तन एम्प्टी वेसल रूपक निर्दिष्ट करता है कि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय में खाली पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति करना, इसका जहाँ तक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 25, एनसीईआरटी किस स्तर के शैक्षिक मामलों पर केंद्रीय एवं राजकीय सरकारों को सहायता एवं सलाह देती है। तो ये एनसीईआरटी विद्यालय स्तरीय शिक्षा है। नेक्स्ट है, फिर से इसमें देखिए सूची को मिलान करो, ऑप्शन में है।
नेक्स्ट है 27, एक अधिगम अक्षमता से युक्त विद्यार्थी आपकी कक्षा में निष्क्रिय है तो आप क्या करेंगे। तो देखिए इसमें नज़रअंदाज नहीं कर सकते, अपने व्याख्यान को छोटे छोटे पदों में विभाजित करके सरल बनाएंगे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है प्रशस्त विद्यालयों के लिए छटनी का एक एंड्रॉयड मोबाइल ऐप है। तो ये देखिए इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए इससे रिलेटेड इससे पहले भी क्वेश्चन बना हुआ है, मतलब कि 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्न किताबों में से कौन सी किताब गिजुभाई बधेगा ने लिखी है। तो इसका हो जाएगा द्विवा स्वप्न, राइट आंसर। नेक्स्ट है शैक्षिक नेतृत्व की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। तो इसमें हो जाएगा देखिए एजुकेशनल मैनेजमेंट, यानी कि शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, शैक्षिक नेतृत्व यानी कि, ठीक है। नेक्स्ट इसमें रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन ये देखिए 31 का है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें, ठीक है। और 32 जिसमें कि देखिए तो एक सीरीज़ का क्वेश्चन है वन, जिसमें कि 10,000 है, फिर 11,000 यानी कि 10 से 11,000, 1,000 का यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर फिर डिक्रीज हो जा रहा है, उसके बाद फिर यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, फिर से डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर, राइट आंसर जहाँ तक है सी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है फिर से सूची को मिलाओ।